नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत। मैं हूँ आज आपके लिए एक रियल स्टोरी लेकर के, जो कि ये है। इस स्टोरी का नाम मैंने दिया है द लव सैड स्टोरी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आप स्टोरी जान जाओगे या फिर सुन लोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा। और स्टोरी का मज़ा सुनने में ज़्यादा होता है, देखने में नहीं। तो मैं भी आपको सुना कर ही बताऊँगा। तो ये कहानी है बांग्लादेश की एंजल की। एंजल अपने वहाँ पे बांग्लादेश में बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। और ये कोई घटना सिर्फ एक बनावट घटना नहीं है, ये किसी के साथ हुआ था। और ये कोई बस एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है। जो कि अब वो एंजल इंडिया में रहती है और मैं गया था घूमने, तो उसने मेरे से ये शेयर किया था। और एंजल का रियल नेम कुछ और है, जो कि मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हीं ने मुझे मना किया है कि मेरा नाम ने मत लेना। बाकी अगर आप अपलोड करना चाहो तो अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ अलग नाम दे देना। तो मैंने उन कैरेक्टर्स को नाम दिया है एंजल, प्रवीण और अमित। तो अमित के बारे बाद में बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं एंजल की। एंजल तो बात है 1970 की, जब बांग्लादेश में लड़ाई होने वाला था, आज से ठीक 1 साल बाद। ठीक है, मतलब 1970 में जाके 1 साल बाद 1971 में बांग्लादेश का लड़ाई स्टार्ट हुआ था। और 1970 की बात है, जहाँ एंजल अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने काम से काम रखती थी, किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। एंजल की खुशी दुगना हो गई जब उसकी लाइफ में प्रवीण ने एंट्री करा। प्रवीण एंजल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और एंजल भी प्रवीण को पसंद करने लगी थी। दोनों ने आपस में बातचीत करते करते उन दोनों का दोस्ती कब प्यार में बदल गया, उन्हें भी नहीं पता चला। फिर उन्होंने घर वालों से बात की। घर वालों से बात करके प्रवीण और एंजल ने दोनों ने शादी किया। प्रवीण और एंजल की एक प्यारी सी बेटी हुई, जिनका नाम उसने पायल रखा। पायल का 1 साल होने में बस 2 से 3 दिन ही बाकी था, तब जाके स्टार्ट हो चुका वॉर, जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा वॉर था। तब 1971 में बांग्लादेश में युद्ध शुरू हो गया और सब अपने जान बचाने लगे। और इधर प्रवीण और एंजल, उसकी बेटी और प्रवीण की मम्मी, ये लोग जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के बाद इन लोगों को कहीं रास्ता नहीं मिला जाने का, कि बांग्लादेश ये लोग वापस जाए। और बांग्लादेश वापस कैसे जा सकता है, जो 26 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक ये जंग चला। तब एंजल और प्रवीण ने डिसाइड किया कि ये अब इंडिया में ही रहेंगे, यानी कि ये लड़ाई 9 महीने तक चला। प्रवीण और उसकी फैमिली इंडिया में कुछ दिन भटकते रहे, तब जाके उन्हें जगह मिली। और ये जगह कहाँ है नहीं है, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से। तो इन लोगों को जब वो जगह मिली, तब वहाँ पे वो सब रहने लगे आराम से। और सब आराम से रहने लगे, सब घर में रहते थे और प्रवीण काम पे जाता था। और वो कहते हैं ना, किस्मत कुछ और ही सोच के बैठी थी इन लोगों के लिए। जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, प्रवीण की पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? तो हुआ ये था कि प्रवीण जब बाहर जाता था काम करने के लिए, तब प्रवीण को नशे करने की आदत लग चुका था और वो नशे में हमेशा धुत रहता था। उसकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला, उसने प्रवीण से बहुत ज़्यादा लड़ाई की। और ये लड़ाई उसकी बेटी देख रही थी, और गांव के लोग भी ये लड़ाई उनके देख रही थी। उन गांव के बीच में एक आदमी था, जिनका नाम था अमित, जिसका जिक्र मैंने कहानी के स्टार्टिंग में किया था। अमित, जो कि प्रवीण का एक बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि वो प्रवीण को हमेशा दोस्त की तरह मानता था। और वो हमेशा प्रवीण को समझाता था कि मत पिया करो इतना, तुम्हारे आगे फैमिली है, उन्हें भी तुम्हें देखना होगा। अब अमित जो है वो अकेला था, अनाथ था।
और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि अमित नशे नहीं करता था, नशा अमित भी करता था, क्योंकि उसे पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मेरा क्या है क्या नहीं है उसको उससे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वो, क्योंकि वो जानता था और अमित नहीं चाहता था कि प्रवीण को कुछ हो, क्योंकि प्रवीण को अगर कुछ हुआ तो उसके फैमिली को संभालने के लिए अब कोई नहीं था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन प्रवीण काम से घर आ रहा था नशे में धुत, और हाईवे से वो आराम से घर आ रहा था। जब प्रवीण आ रहा था तब उसका सर चकराया, वो नीचे गिरा और एक ट्रक आकर उसके ऊपर चढ़ गया। और प्रवीण उसी वक्त उसी जगह पे अपना दम तोड़। और उधर उसकी पत्नी उसकी इंतज़ार में पूरी रात सोई नहीं, और उसकी पत्नी को क्या पता कि अब उसका पति अब कभी वापस नहीं आएंगे। वेल, इस वीडियो को गाइस यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर से बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और इस स्टोरी का नाम याद रखना, The Real Love Sad Story।